वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। जी हाँ, आपने सही सही देखा होगा थंबनेल में कि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम कब होगा और बिहार एसएससी का एग्ज़ाम कब होगा और उसके बारे में हिंदुस्तान पेपर में एक जो दिया हुआ है छपा है, उसके बारे में हम डिटेल्स में बताना चाहते हैं कि इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा के लिए करना होगा और इंतज़ार, और कितने महीना इंतज़ार करना होगा, तो लगभग 3 माह इंतज़ार करना होगा। बिहार एसएससी के देखिए वहाँ से दिया गया है कि पेपर में दिया गया है, हमने अपने से नहीं देखा ये कौन सा पेपर। तो ये है बिहार एसएससी ये पेपर है किसका, हिंदुस्तान पेपर में कटिंग था, उसके बारे में हम देखना चाहते हैं कि इंटर स्तरीय बिहार एसएससी का परीक्षा कब होगा। आप देखते हैं हम डिटेल्स में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। डिटेल्स में देखते हैं, इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा के लिए 3 माह करना होगा इंतजार। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में लगभग 9 वर्षों के बाद द्वितीय इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा के लिए 2023 में वैकेंसी निकाली थी। पहली इंटर स्तरीय परीक्षा 2014 में विज्ञापन निकला था। जो पहली फर्स्ट बिहार एसएससी फर्स्ट एग्ज़ाम जो लिया गया था इंटर स्तरीय 2014 में विज्ञापन निकाला गया था। और सेकेंड स्तरीय बिहार एसएससी का एग्ज़ाम कब निकाला गया, तो 2023 में निकाला गया। 2023 में निकाला गया। 2014 में विज्ञापन निकाला था। इसका फाइनल रिजल्ट 7 साल में पूरा हुआ था। जो 2014 का जो आया था उसका 7 साल लगा था, यानी कि 2021 में इसको रिजल्ट निकाला गया था, फाइनल किया गया था। आयोग के स्तर से आयोजित होने वाली परीक्षा अक्सर देर होती है, ये सब स्वाभाविक है। यहाँ पे लिख दिया है कि बिहार एसएससी के आयोग से होने वाली परीक्षा अक्सर देर होती है, क्योंकि फर्स्ट बिहार एसएससी का विज्ञापन निकाला गया था तो उसमें 7 साल देर किया गया था। समझ सकते हैं 7 साल कितना दिन होता है। और वही 2023 में जो विज्ञापन निकाला गया है, नवंबर दिसंबर 2023 में जो विज्ञापन निकाला गया है उसमें कितना देर होता है, ये हम देखते हैं क्या बोला गया है, पूरा डिटेल्स में हम देखते हैं। स्तर के आयोजित किया गया था। हालांकि यहाँ के अधिकारियों की माने तो आयोग में हमेशा कर्मचारियों की कमी रही है। वही दूसरी इंटर स्तरीय भर्ती के लिए वर्ष 2023 के नवंबर तक आवेदन लिया गया था। इसमें सुधार के लिए 2 बार मौका दिया गया था। पहला बार मौका दिया था सुधार के लिए, दूसरे बार फिर से मौका दिया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो लापरवाही के कारण अपने डॉक्यूमेंट को गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए थे, जिसकी वजह से आयोग ने दोबारा मौका दिया सुधारने के लिए। कब तक दिया गया था, 18 मार्च 2024 तक आयोग ने सुधारने का मौका दिया था। सिर्फ सुधारने का, नवंबर में फॉर्म भराया था और 18 मार्च 2024 तक दोबारा सुधारने का मौका दिया गया था। इसके बीत जाने के बाद भी अब तक आयोग की वेबसाइट पर परीक्षा संबंधी कोई सूचना नहीं है। इस जो है 18 मार्च 2024 को जो आयोग जो था दूसरा सुधारने का मौका दिया था, उसके बाद भी कोई सूचना वेबसाइट पे नहीं दिया गया है। अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम रिलेटेड कोई सूचना नहीं दिया गया है। आयोग के वेबसाइट पर संबंधित सूचनाओं उपलब्ध जानकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सूत्रों तो बहुत मजबूत है इंडिया का, सूत्रों जो है इंडिया का बहुत बड़ा मजबूत है, हर चीज़ में सूत्रों का यूज किया जाता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब चुनाव के बाद ही परीक्षा संभव है, क्योंकि बहुत ऐसे सूत्रों से इस तरह से अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम जो है, आगामी एग्ज़ाम जो आने वाला बहुत सारे एग्ज़ाम था उसको एक्सटेंड करके जून के बाद एग्ज़ाम किया गया। मतलब कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ही एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा, मैक्सिमम एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाए। सो इसी के अनुसार ही ये भी अपना आर्टिकल निकाला है। यानी कुछ मिलकर देखा जाए तो अभ्यर्थी को 3 माह और इंतज़ार करना होगा। इसके बाद ही आयोग तय करेगा कि परीक्षा कब होगी। 3 माह इंतज़ार करने के बाद आयोग तय करेगी कि परीक्षा कब होगी, वो भी कन्फर्म नहीं है। 3 मंथ वेट करने के बाद ही आयोग इंतज़ार करेगी कि परीक्षा कब होगी या नहीं होगी। विज्ञापन निकालने के बाद अब तक सिर्फ आवेदन लिया गया है।
विज्ञापन निकालने के बाद अब तक सिर्फ आवेदन लिया गया है। बता दें कि इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए 25.5 लाख अभ्यर्थी ने आवेदन किया था। बहुत बड़ी नंबर हो जाती है। एक स्टेट के एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए 25 लाख स्टूडेंट हो तो इतने अभ्यर्थी को परीक्षा कराना चुनौती है। खास करके वर्तमान परिस्थिति में इतने सतर्कता के बाद भी परीक्षा का पेपर लीक हो जा रहा है। जिस तरह से बताया गया है कि इसमें कितना सतर्कता से एग्ज़ाम लिया गया है, उसके परिस्थिति को देखते हुए किस तरह से परीक्षा लीक की पेपर लीक हो जा रही है। आगामी एग्ज़ाम हर स्टेट का एग्ज़ाम का वही स्थिति है कि एग्ज़ाम में जो है पेपर लीक कराया जाए। आगामी एक बिहार का ही एग्ज़ाम नहीं है, बहुत सारे स्टेट का एग्ज़ाम जो है हर जगह पेपर लीक का सूचना मिलते रहता है। और ये टू जेड जो ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रही है उसका पेपर लीक होना ही होना है और हो ही जाता है। चुनौती है परीक्षा को कैसे बगैर पेपर लीक करा लिया जाए। इसी पर सबसे अधिक मंथन आयोग को करना पड़ा। 12,199 रिक्तियों के लिए आवेदन लिया गया था। 12,199 व्यक्तियों के लिए आवेदन लिया गया था। इसमें कौन था? एलडीसी का पद था, राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, फाइल एरिया इंस्पेक्टर, सहायक प्रशिक्षक, टैंक सहायक क्लर्क एवं अन्य पद भरे जाएंगे। बिहार एसएससी को हम बता देना चाहते हैं कि अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराना ही है तो 2 महीना आप और ले ले भाई। 3 महीना लेट है ही परीक्षा इलेक्शन के वजह से 3 महीना आप और लेट ले ले, लेकिन पेपर को बिना आउट किए आप एग्ज़ाम ले, क्योंकि हर एक स्टेट का चुनौती हो गया है कि वहाँ पेपर 5 दिन पहले ही सराउंडिंग मार्केट में घूम रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? अरे भाई, आपसे निवेदन है कि आप एग्ज़ाम को 3 महीना लेट तो आप कर ही रहे हैं, 3 महीना और लेट कर ले, लेकिन पेपर को प्रत्यक्ष रूप से पेपर को लीक ना होने दें। आज इस तरह से आपके पास वैकेंसी कितना है? आपके पास 25 लाख है स्टूडेंट हैं। अगर आप इसको बिना पेपर लीक किए अगर एग्ज़ाम ले लेते हैं तो आपका एक बोलबाला होगा, आपके पास एक चुनौती होगा कि नहीं, बिहार एसएससी जो है बिना पेपर लीक कराए द्वितीय इंटर स्तरीय का 25 लाख स्टूडेंट का एग्ज़ाम ले लिया है, जो इंडिया में नंबर 1 पे हो जाएगा। इसी तरह से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है और आप अपने तैयारी में लगे रहें, एग्ज़ाम टेस्ट अटेंड करते रहें। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी बिहार एसएससी का अब टेस्ट 1 अप्रैल के बाद से चालू कर दिया जाएगा रेगुलर। 1 अप्रैल के बाद रेगुलर टेलीग्राम चैनल पे टेस्ट को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। आप उसमें आएँ और जुड़े। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक पिन किया रहेगा। व्हाट्सअप चैनल भी है, उसमें भी जाकर के आप व्हाट्सअप ग्रुप में भी आप जाकर के जुड़ सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू।